आज दोस्तों यह है नॉन हिंदी का आंसर की फर्स्ट सीटिंग का है और यह क्वेश्चन कोड ए है। ऐसे भी आपका जो भी कोड हो क्वेश्चन तो वही होता है, लेकिन आप लोग सही से यहाँ पर मिला सकते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गले मिल रहे थे। क्या होगा? गले मिल रहे थे। उसके बाद में है नूरे कौन सा खिलौना खरीदता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वकील। उसके बाद में है सोन रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितने मील दूर हुंड्रू का जल प्रपात है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 मील। क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 मील। उसके बाद में है खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिरचन को। किसको? राइट आंसर होगा सिरचन को। उसके बाद में है सिरचन जाति का क्या था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कारीगर। उसके बाद में है 7 नंबर क्वेश्चन है, महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है, गुप्तचर समाचार लाया है, ये सब किसने कहा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संवाददाता। क्या होगा? संवाददाता। उसके बाद में है किसे अपने पिता का बदला लेना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पद्मा को। उसके बाद में है काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय, ये सब जो है इसके चित्ता पे कौन भूने जा रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वकील साहब। उसके बाद में है ईट से तूने गई मेरे मन से शीर्षक पाठ के लेखक की रचना कौन सी है, तो रामधारी से दिनकर की। उसके बाद में है लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की, तो अतीश दीपंकर ने। उसके बाद में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन का माध्यम क्या था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा। उसके बाद में है सानिध्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आपका हो जाएगा उत्तम। उसके बाद में है निम्न में से किसकी दीदी डायरी लिखती थी, तो संजू की। उसके बाद में है दीदी के डायरी शीर्षक पाठ में कल रात से किससे मलेरिया है, तो माँ को। किससे है, तो माँ को है। किससे है, तो माँ को है। उसके बाद में है तोतो चान किसका नाम है, तो जापानी लड़की के। उसके बाद में है आचार्य शिव पूजन सहाय की रचना निम्न में से कौन है, तो दीनबंधु निराला। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन बंघीय समाज में दूध मिश्री की तरह घुल जाते हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद में है खेमा शीर्षक कहानी में सुबह की ग्राहकी के समय कौन चाय बनाता है, तो सुबह में बनाता था कसारा और दिन भर तो वो बढ़ता था वो खेमा। उसके बाद में है नियति शब्द का अर्थ क्या होता है, नियति शब्द का अर्थ होता है भाग। उसके बाद में है बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं को उद्घाटन किस पाठ में दिया गया है, तो आपका हौसले के उड़ान में। क्या होगा? हौसले के उड़ान में। उसके बाद में है 22 नंबर क्वेश्चन है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के पत्नी का नाम क्या था, तब फूलेश्वरी देवी। उसके बाद में है कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री कब बने, तो 1967 में। उसके बाद में है चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेढब बनारसी। आपका राइट आंसर क्या होगा, तो बेढब बनारसी। उसके बाद में है चिकित्सा का चर्चक शीर्षक पाठ में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब किसकी सवारी पर तशरीफ लाए, तो इक्के पर। क्या कौन सी पर, तो इक्के पर। उसके बाद में दोस्तों वैद्य जी बेढब बनारसी को किसके रस के साथ वैष्णवी सेवन करने के लिए बोले थे, तो अदरक का रस। कौन सी का, तो अदरक का रस हो जाएगा। उसके बाद में है प्रकृति चिकित्सा वाले चिकित्सक ने लेखक को किसका लेप लगाकर धूप में बैठने को कहा था, तो मिट्टी का लेप लगाने के लिए बोला था। उसके बाद में है बिहार की बिटिया आज स्कूल न जाओ सामने छींक है, यह किसने कहा था, तो माँ ने। किसने कहा था, माँ ने कहा था। उसके बाद में है ढ कौन सा व्यंजन है, तो द्विगुण व्यंजन है। उसके बाद में है अ आ ई आ उ री कौन सा स्वर है, तो हर्षव स्वर है। अंगा का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। उसके बाद में है ह कौन सा व्यंजन है, तो उस व्यंजन है। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। उसके बाद में है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, तो विधा जोरालय होता है। उसके बाद में है
35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो हो जाएगा द्रवीभूत हो जाएगा। उसके बाद में है हिंद महासागर। हिंद महासागर कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। हवा का लिंग निर्णय करते स्त्रीलिंग होगा। ओठ, ओठ शब्द क्या है? तो आपका तद्भव हो जाएगा। अबल का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो अबली हो जाएगा। उसके बाद में है करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो से हो जाता है। उसके बाद में है मदन ने घोड़े से पानी ढाला, तो आपका ये हो जाएगा अपदान कारक। वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो पद बोलते हैं। उसके बाद में है चश्मा शब्द का कौन सा लिंग है? तो चश्मा पुल्लिंग हो जाएगा। चश्मा क्या होगा? चश्मा पुल्लिंग हो जाएगा। उसके बाद में घोंसले से पक्षी निकला, किसका उदाहरण है? घोंसले से पक्षी निकला किसका उदाहरण है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा प्रधान। उसके बाद में है हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद में है निम्न वाक्यों में से कौन शुद्ध है? इनमें से कौन सा शुद्ध हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी शुद्ध हो जाएगा। वह कहते कहते रुक गई, यही हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में है मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, ये कौन सा होगा? तो प्रेरणार्थक हो जाएगा। उसके बाद में है मैंने गया, ये हो जाएगा भूतकाल। क्या होगा? इसका हो जाएगा भूतकाल। उसके बाद में किसी भाषा के मूल शब्द को क्या बोलते हैं? तो तत्सम बोलते हैं। पुष्प शब्द क्या है? पुष्प शब्द तत्सम है। उसके बाद में है बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद में है विनय शब्द में उपसर्ग कौन है? तो वी हो जाएगा। कारक शब्द में प्रत्यय कौन है? तो अक हो जाएगा। उसके बाद में है नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, किस पंक्ति में है? तो तू जिंदा है तो जिंदगी का यकीन कर में। बधाई किसको निखारने के काम करती है? तो व्यक्तित्व की। उसके बाद में है उजाला शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अच्छा होता है। सॉरी, उजाला नहीं, उज्जवल है। उसके बाद में है करमवीर शीर्षक कविता के लेखक का नाम क्या है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उसके बाद में है रीति काल के प्रतिष्ठित सिंगारी कवि इनमें से कौन सी है? तो बिहारी। उसके बाद में है वृथा का अर्थ क्या होता है? तो व्यर्थ होता है। बच्चे के दुआ शीर्षक कविता क्या है? तो प्रार्थना गीत है। उसके बाद में है जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, बच्चे के दुआ से लिया गया है। जरीफों का अर्थ क्या होता है? तो वृद्ध होता है। बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल दाग, करमवीर हो जाए। तू जिंदा है तो जिंदगी यकीन वाला है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद में है निम्न में से कौन सी कविता गोपाल सिंह नेपाली की है? तब पीपल हो जाएगा। उसके बाद में है प्रे न हो जाए गुणन ई, कौन सी कविता का कथन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी। उसके बाद में है कौन ईश्वर से प्रार्थना करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा। उसके बाद में निम्न में से कौन कवि ने अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर बाय आडम्बरों एवं धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रहार किया है? तो कबीर। क्या होगा? आंसर हो जाएगा कबीर। उसके बाद में है पीपल शीर्षक कविता में पीपल वृक्ष किसका साक्षी है? तो अनेकों बदलाव के। उसके बाद में कानन का अर्थ क्या होता है? तो जंगल। उसके बाद में है पीपल के पेड़ के घोंसले और कोट्टर किनके घर है? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी पक्षियों गिलहरियों की। कई गलियों के बीच कई नालों के पार कूड़े करकट के ढेर के बाद, यह पंक्ति किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा खुशबू रहते हैं हाथ से। इसके बाद में है कौन क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय है? तो 1857 की क्रांति। वीर शिवाजी गाथाएं किसको याद है? तो रानी लक्ष्मीबाई। झांसी के राजा की मृत्यु पर कौन खुश था? तो डलहौजी। उसके बाद सुदामा किसके बाल सखा थे? बाल सखा मतलब मित्र, तो श्री कृष्ण के। उसके बाद में है द्वारपाल के सुदामा पांडे का नाम सुनते ही कौन अपना राज छोड़कर जाता? श्री कृष्ण। उसके बाद में है अभिरामा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मोहक। उसके बाद में है आकाश में है तारे भरे नीचे झरे ढेर पत्ते कितने नरम है, यह पंक्ति किससे लिया गया है? तो राव भट्ट के हिरन के बच्चे। क्या होगा? राव भट्ट के हिरन के बच्चे। असंभव को संभव कौन दिखाता है? तो करमवीर। कौन कहता सुलझावी रहे तू रहता है उलझाई रहे, ये कबीर के पद से लिया गया है। उसके बाद में है भिक्षु शब्द में प्रत्यय कौन होगा? तो उक हो जाएगा।
उसके बाद में है लोक। लोक शब्द का विशेषण क्या होता है तो लौकिक हो जाएगा। समास शब्द का अर्थ क्या 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 होता है तो संक्षेप हो जाएगा। उसके बाद में जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा वाक्य आ जाता है तो मिश्र वाक्य बन जाता है। उसके बाद में निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा शेक्सपियर ने नाटक दृश्य पर प्रयोग होना चाहिए। उसके बाद में है आँख शब्द का प्रवाची क्या होता है तो नयन हो जाएगा। प्राचीन शब्द का विलोम क्या होता है तो नवीन हो जाएगा। उसके बाद में जिसकी गिरिवा सुंदर हो उसको सुग्रीव बोलते हैं। उड़ती चिड़िया पहचाने मुहावरे का अर्थ होता है मन की बात तारना। उसके बाद में है आकर्षण शब्द का अर्थ होता है आकृष्ट। आकर्षण शब्द का विशेषण होता है आकृष्ट। उसके बाद में है जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसको बोलते हैं क्रिया। उसके बाद में पंथ। एक पंथ दो काज का अर्थ होता है एक काम के साथ दूसरा काम भी हो जाना। उसके बाद में है चांद से भी प्यारा मुखरा इस प्रबंध क्या है विशेषण पदबंध हो जाएगा। उसके बाद में अथाह शब्द में उपसर्ग है अ। तुरंत शब्द क्या है तत्सम हो जाएगा। वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है तो संबंध वाचक सर्वनाम का। पिता ने पुत्र को पुकारा तो इसका हो जाएगा कर्म कारक। आश्रम शब्द का कौन सा लिंग होगा तो पुल्लिंग हो जाएगा। उसके बाद में पुरस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है पुरः जोरकार।